हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट वॉच पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहा है। जैसा कि सभी को पता है, हमारे देश में चुनाव ईवीएम द्वारा कराई जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा। हालांकि ईवीएम को लेकर हमेशा बातें होती रही हैं कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है, क्योंकि ईवीएम एक मशीन है, इसलिए कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन आज भी हमारे देश में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक ईवीएम ही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ईवीएम के द्वारा चुनाव कब शुरू हुआ, ईवीएम से पहले देश में चुनाव कैसे होते थे, ईवीएम काम कैसे करता है और ईवीएम से चुनाव कराना चाहिए या नहीं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसे आसानी से हैक किया जा सकता है, इसलिए ईवीएम का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है, चाहे इससे फ्रॉड हुआ हो या ना हुआ हो। हमारे देश में एक मजे की बात यह है कि हर पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाती है, लेकिन तब जब वो हार जाती है और जीत जाने पर चुप हो जाती है। 2009 के जनरल इलेक्शन में जब बीजेपी हारी थी, तब बीजेपी पार्टी ने ईवीएम का विरोध किया था, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। बीजेपी के स्पोक पर्सन ने तो पूरी एक बुक ही लिख डाली थी ईवीएम फ्रॉड के ऊपर कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इस किताब को GVL नरसिम्हा राव लिखे थे, साथ ही आडवाणी जी ने भी कुछ पेजेज लिखे थे इस बुक के। लेकिन करीब 7 साल पहले ईवीएम फ्रॉड बड़ा मुद्दा तब बना जब 7 साल पहले हुए BMC इलेक्शन में जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 0 वोट पड़े, जबकि उस कैंडिडेट के द्वारा कहा गया कि मैंने खुद को तो वोट डाला ही था, तो कम से कम 1 वोट तो होना ही चाहिए, साथ ही मेरे परिवार के लोगों ने भी मुझे वोट दिया था, तो फिर मुझे 0 वोट कैसे मिल गए। फ्रेंड्स, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लोकतांत्रिक का मतलब है कि जनता का राष्ट्र। हम भारत की जनता हर एक 5 साल पर वोट डालकर अपने देश का नेता चुनते हैं, जो चुनकर आने के बाद देश की और देश की जनता की भलाई के लिए काम करता है, देश को विकसित करता है और जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ कई अन्य सुविधाओं की व्यवस्था का काम करता है, पॉलिसी बनाता है और इस तरह हमारे देश को 5 साल तक चलाता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब वोट का इतना महत्व है, जिससे चुनकर आए हुए नेता के हाथ में 5 साल तक पूरे देश की भागदौड़ होती है, तो ये वोट प्रणाली पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटि रहित है कि नहीं। ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि देश का लोकतंत्र इसी पर टिका हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ईवीएम क्या है। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वर्ष 1989 से पहले हमारे देश में वोटिंग के लिए पेपर बैलेट का यूज होता था। आज भी देश के कई इलाकों में पेपर बैलेट का यूज होता है, विशेषकर छोटे इलाकों में। पेपर बैलेट में एक कागज पर वोटर अपने पसंद के नाम या चिन्ह पर निशान लगाता है और फिर वो पेपर बैलेट बॉक्स में बंद हो जाती है और बाद में काउंटिंग के समय सभी पेपर बैलेट को सभी के सामने गिनकर रिजल्ट अनाउंस हुआ करता था। लेकिन इस प्रोसेस में ये पाया गया कि बूथ कैप्चरिंग से लेकर काउंटिंग के लिए जा रहे वॉलेट बॉक्स के ट्रकों को वोट माफियाओं द्वारा दूसरे उसी नंबर के ट्रकों से बदलकर, जिसमें कि पहले से ही माफियाओं के मन चाहे उम्मीदवारों के वोट पड़े हैं, काउंटिंग वाली जगह पर भेज दिया जाता था और इस तरह धांधली कर उम्मीदवारों को जिताया जाता था। ऐसे कई इलाके देखने को मिलने लगे। इन सब को रोकने के लिए ही 1989 में भारतीय चुनाव आयोग ने ईवीएम को हरी झंडी दिखाते हुए इसकी शुरुआत की और कहा गया कि ईवीएम 100% सिक्योर और सुरक्षित है। भारत में लगभग सभी जगह ईवीएम द्वारा वोटर्स वोट डालते हैं। वर्ष 2010 में तकनीकी और वैज्ञानिकों की टीम द्वारा ईवीएम के ऊपर एक चर्चा की गई। इस टीम में तकनीकी क्षेत्र से हरि के प्रसाद, कंप्यूटर विज्ञान से डॉक्टर एल्कस हेल्डरसन और तकनीकी कार्यकर्ता गैंगरिजप थे। इसके अलावा और कई टीम मेंबर्स द्वारा रिसर्च में ये पाया गया कि अगर वोट माफिया को जरा भी वक्त ईवीएम का एक्सेस मिले तो बड़ी मात्रा में वोटों को बदलकर चुनाव के रिजल्ट को इफेक्ट किया जा सकता है और ये कई तरीकों से संभव है, जैसे मोबाइल में वायरलेस द्वारा गलत डिस्प्ले दिखाकर वोटों की गिनती से पहले स्ट्रॉन्ग मोड में क्लिप द्वारा ईवीएम से वोटों की चोरी।
इस छोटी सी क्लिप से आप समझ गए होंगे कि जिस ईवीएम मशीन पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है, उसे माफियाओं द्वारा अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हैक करना कितना आसान है। जहां एक तरफ हमारे देश में ईवीएम आज भी यूज किया जा रहा है चुनाव कराने के लिए, वहीं विश्व के कई देशों में ईवीएम पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका में ब्रेव हैरिस नामक एक महिला द्वारा जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पोल खोली गई, उसके बाद 64% अमेरिकी राज्यों में ये मशीन बंद करा दी गई। इस पर बैन लगा दिया गया। जर्मनी ने भी ईवीएम मशीन को असंवैधानिक कहा है। इन देशों का कहना है कि इस ईवीएम मशीन से एक आम नागरिक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से नहीं देख सकता। कुछ देशों ने तो इस मशीन को कूड़े के भाव फेंक दिया क्योंकि इससे डेमोक्रेसी की हत्या होती है। लेकिन नाइजीरिया, भारत, वेनेजुएला, यूक्रेन जैसे गरीब या विकासशील देशों में ही चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग होता है और भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, कंबोडिया जैसे गरीब देशों में इसे लगाने की योजना चल रही है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि क्यों इन गरीब या विकासशील देशों में ईवीएम यूज हो रहा है या यूज करने की योजना बनाई जा रही है, जबकि विकसित देशों में इन पर बैन लगाया गया है। ईवीएम फ्रॉड सही है या गलत, ये जांच का विषय है, लेकिन ये सच्चाई है कि बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से चुनाव कराना ज़्यादा खर्चीला और रिस्की प्रक्रिया है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और ईवीएम से चुनाव होने चाहिए या नहीं भारत देश में, ये भी कमेंट कर बताएं। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।